हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करें क्लास 10 साइंस सिलेबस। तो इसमें हम सबसे पहले केमिस्ट्री पोर्शन को देखेंगे। तो इधर अपना चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चैप्टर नंबर 4 या 5 है, लेकिन केमिस्ट्री का फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम सबसे पहले बातें करेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट की। किसकी बातें करेंगे? एसिड की, बेस की एंड सॉल्ट की। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। तो देखो, बात करते हैं एसिड की। सबसे पहले एसिड क्या होते हैं, बेसेस क्या होते हैं और एक सॉल्ट क्या होते हैं। हिंदी वर्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है। एसिड की बात करें, एसिड इज ए वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम एसिडस। एसिड जो वर्ड है ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ है? एसिडस से। एसिडस से वर्ड एसिडस से डिराइव हुआ है, विच मीन्स सॉर। इसका मीनिंग क्या होता है? सॉर। और सॉर यानी क्या होता है? खट्टा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करें बेस की, भी इस तरीके से ही बात करते हैं। तो बेस की अगर हम देखें, एक मिनट, इसी तरीके से बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो बेसिस में देखो, एक तरीके से हम देखें तो बेस जो है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। कैसा होता है? बिटर होता है। यहाँ पर मैंने इसका एसिड का कैसे बताया, एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सॉर इन टेस्ट, वाइल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद बात करें सॉल्ट, ये तो सब जानते हैं, सॉल्ट यानी नमक, लेकिन इसे शुद्ध हिंदी में हम बोलते हैं लवण बोल देते हैं, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है। इसको हम बोलते हैं क्षार और इसे हम बोलते हैं अम्ल। यहाँ तक बात क्लियर। ये इनका हिंदी वर्ड से सिर्फ नॉलेज के लिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद अगर हम देखें एसिड के बारे में बात की, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो हमने देखा एसिड का जो टेस्ट है वो कैसा होता है? सॉर होता है। सॉर यानी खट्टा होता है। जबकि बेसिस में हमने देखा बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, और बिटर मीन्स क्या होता है? कड़वा होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद अगर हम देखें, सबसे यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद हम देखें तो लिटमस पेपर पर इनका क्या इफेक्ट होता है? किस पर? लिटमस पेपर पर। लिटमस पेपर लैब में काम में आने वाला एक पेपर है, जिससे टेस्ट किया जाता है कि कौन सी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ये क्या काम आता है? लिटमस पेपर आता है। क्या काम आता है? एसिड या बेस पहचानने के काम आता है। कौन आता है? लिटमस पेपर। बात करें इसकी डेफिनेशन की, लिटमस पेपर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एसिड और बेस। ओके, लिटमस पेपर। अब देखो एसिड पे सबसे पहले कि एसिड पर इसका क्या कैसे इफेक्ट होता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रख लो, अनिल याद रखेंगे। ऐसे क्या बना? एसिड। एसिड मतलब अम्ल, हिंदी में बना रहा हूँ एक बार मैं। ऐसे अम्ल बना, न से बना नीला और ले से बना लाल। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। नीले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लू। और लाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेड। इट मीन्स एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लू से रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स इट इज़ ए सॉल्यूशन। अगर हम ये क्या है? सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोई भी सॉल्यूशन ले लिया आपने, यहाँ पर आपने ब्लू लिटमस पेपर डाला। कौन सा पेपर डाल रहे हैं आप? ब्लू लिटमस पेपर। आप अगर यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो ब्लू लिटमस पेपर इस सॉल्यूशन में जब हमने डिप्ड किया, इसमें डुबोया, तो हमने देखा कि जो लिटमस पेपर था, इसे जब हमने निकाला तो ये जो लिटमस पेपर था, यदि ये कैसा हो गया? रेड कलर में चेंज हो गया। इट मीन्स ये क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है लिटमस पेपर। इसी तरीके से बेस पे बात करें, ये तो हमने एसिड पे बात की थी। बेस पे अगर हम देखें तो बेस में आपको एक वर्ड याद रखना है जिसका नाम है क्षालिनी। वर्ड क्या याद रखना है? क्षालिनी। 6 से होता है, मैंने आपको बताया था, क्षार। ले से होता है अपना लाल और न से होता है अपना नीला। क्षार को इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। लाल को क्या कहते हैं? रेड। और नीले को क्या कहते हैं अपन? ब्लू। यहाँ तक क्लियर हुई। इट मीन्स बेसेस आर दो सब्सटेंस विच कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। यहाँ तक बात क्लियर हुई। रेड क्या करें? रेड टू क्या करेंगे? ब्लू करेंगे। इसी तरीके से इसका भी देख लो
जैसे आपने मान लो ये कोई भी वेसल ले लिया और बीकर यू कैन से, इधर अपन ने क्या किया, इधर अपने सॉल्यूशन डाल लिया। क्या डाला? सॉल्यूशन डाला। अभी फिक्स नहीं है आपने क्या डाला है, एसिड डाला है, बेस डाला है, ये पता नहीं है, यही तो पता लगाना है आपको। तो यहाँ पर कौन सा पेपर लेके आए आप? ब्लू रेड पेपर लेके आए। कौन सा? रेड लिटमस पेपर अगर हम लेके आते हैं, जब हमने इस पेपर को यहाँ पर क्या किया, डिप्ड किया। डिप्ड यानी क्या होता है? डुबोया। इस पेपर को जब हमने डुबोया, डुबोने के बाद हमने देखा निकाल कर बाद में कि जो ये रेड पेपर था कैसा था, पहले रेड लिटमस पेपर था, ये किस कलर में चेंज हो गया? ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो गया। कौन से में चेंज हुआ? ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो गया। इट मीन्स रेड जो लिटमस पेपर था वो ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो गया। इट मीन्स ये सॉल्यूशन कैसा है? बेस है। बेस ही तो करते हैं रेड टू ब्लू चेंज। अगर हमने ब्लू लिया और रेड में चेंज हो गया, इट मीन्स वो क्या होगा? एसिड होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये देखो इधर लिख देता हूँ, लो इधर लिख देता हूँ, एसिड आर दोज सब्सटेंस, एसिड आर दोज सब्सटेंस विच कन्वर्ट करेंगे ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर, ब्लू टू रेड लिटमस पेपर। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ब्लू से इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अगर बेस की हम देखें तो ये तो हमने किसकी बनाई? एसिड की बनाई। इसी तरीके से हम किसकी बना सकते हैं? बेस की बना सकते हैं कि बेस आर दोज सब्सटेंस विच कन्वर्ट, बेस ने क्या किया था? रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर, विच कन्वर्ट रेड टू ब्लू लिटमस पेपर। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ऐसे हमें सिर्फ लर्न करना है, छोटा सा एक वर्ड ये लर्न करना है हमें, एसिड मीन्स एनिल और बेसिस मीन क्षालिनी। यहाँ तक बात क्लियर हुई? इसके बाद अगर हम देखें तो हमने देखा है एसिड क्या होता है, एसिड वर्ड डिराइव, ये हमने छोटी छोटी एसिड के बारे में थोड़ा सा जाना था। एसिड का टेस्ट जाना है, एसिड का लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट होता है। इसके बाद अब अगर हम बात करें कि एसिड एंड बेस हाउ दे रिएक्ट, एसिड एंड बेस, इट मीन्स जब हम क्या करें, एसिड प्लस बेस को मिक्स करें, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, प्लस क्या निकलता है? वाटर निकलता है। ये हमें ध्यान रखने की बात है। एसिड कोई सा भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पहले मैं इससे पहले आपको एक बार एसिड से नेम बताता हूँ। एसिड की बात करें तो आपको सबको पता होगा HCl होता है, इसका वर्ड नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा हमारा कौन सा है? H2SO4। तीसरा अगर हम देखें तो वो कौन सा है? HNO3। और एक है अपना CH3COOH। यहाँ तक क्लियर हुई बात? इसके बाद अगर हम देखें एक और है कार्बोनिक एसिड H2CO3, वो हमारे काम भी नहीं आता वैसे, लेकिन फिर भी लिख सकते हो आप, H2CO3। मैं वापस से इनके नेम रिपीट कर देता हूँ, इनको लिखूँ क्या मैं? चलो लिख देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कौन सा है? HCl कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 की बात करें तो H2SO4 कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरे नंबर पे बात करें HNO3, तो HNO3 का नाम कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। कौन सा नेम है? नाइट्रिक एसिड। CH3COOH की बात करें तो इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और H2CO3 की बात करें तो ये होता है हमारा कार्बोनिक एसिड। ये हमारे चार लगभग यही है हमारे सिलेबस में 10th तक। कौन? बेस एसिड्स हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये हमारे चार एसिड्स के नाम हैं। बेस की बात करें तो बेस में भी हम देखो ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। बेस में देखो आप शुरू में हमने डाला NaOH, Na। अब बताओ, देखो सिंबल सबको लर्न होने चाहिए, सिंबल से हमें क्या हो जाएगा, थोड़ा लर्न होने में दिक्कत नहीं आएगी। Na किसका सिंबल है? सोडियम का, तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा अगर हम बात करें KOH, KOH बताओ कि क्या है नाम इसका? KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद करें NH4OH, तो ये कौन सा हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अगर हम आप बात कर सकते हो, बना सकते हो ऐसे खुद भी, MgOH का होल ट्वाइस, ये कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और भी बना सकते हो CaOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या हो जाएगा?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और भी आपकी इच्छा हो जो आप बना सकते हो, NH4Cl बना सकते हो, बहुत सारे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम देखें, ये तो हमने बात की थी, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा। हम बातें कर रहे थे, हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 या 5 है, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले इसमें हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्योंकि इनके बारे में जानेंगे तभी हमें पता लगेगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मीन्स क्या होगा, हमारे दैनिक जीवन में डेली जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें हमारी केमिस्ट्री कहाँ कहाँ काम आती है, किस तरीके से काम आती है, वो सब बातें इसमें जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट, ये तीन है। तो एसिड का हिंदी वर्ड तो होता है अम्ल, बेसिस का हिंदी वर्ड होता है क्षार, और सॉल्ट का हिंदी वर्ड होता है लवण। एसिड जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एसिडस से, विच मीन सॉर यानी खट्टा। इट मीन्स वी कैन से एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद हमने बात की थी बेस क्या होते हैं, तो हमने बात की बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। यहाँ तक बात क्लियर हुई। वी कैन कंपेयर लाइक दिस, दैट एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट वाइल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ओके। उसके बाद हमने बात की थी बेस की हो गई, इसको हमने इसकी बात आगे चर्चा करेंगे, जब एसिड बेस पूरे हो जाएंगे तब हम सॉल्ट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बाद हमने देखा था कि हाउ एसिड्स एंड बेस रिएक्ट ऑन लिटमस पेपर। यही बात की थी हमने कि एसिड और बेस लिटमस पेपर पर किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एसिड की बात की, तो मैंने आपको एसिड के लिए सबसे छोटी सी ट्रिक बताई थी। आपको लर्न करना है अनिल वर्ड, एक वर्ड लर्न करना है जिसका नाम है अनिल। ऐसे हमने बनाया अम्ल, नै से बना नीला, लै से बना लाल। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। नीले को इंग्लिश में कहते हैं ब्लू, लाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेड। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इट मीन्स एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। इसके बाद हमने बात की थी बेसिस की। बेसिस के लिए भी मैंने आपको एक छोटा सा वर्ड बताया था जिसका नाम था छालिनी। छः से बना था हमारा क्षार, लै से बना था लाल, और नै से बना था हमारा नीला। क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। लै को क्या कहते हैं हम, लै मतलब लाल को इंग्लिश में कहते हैं रेड कहते हैं, और नीले को इंग्लिश में हम ब्लू कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। इट मीन्स बेसिस आर दो सब्सटेंस विच कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। यहाँ तक बात क्लियर हुई। मैंने आपको रिटर्न में भी बता दिया था, एसिड आर दो सब्सटेंस विच कन्वर्ट ब्लू टू रेड लिटमस पेपर, एंड बेसिस आर दो सब्सटेंस विच कन्वर्ट रेड टू ब्लू लिटमस पेपर। इस तरीके से मैंने आपको बताया भी था कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कि हमने कोई बीकर लिया, उसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन डाला। कोई भी सॉल्यूशन मीन्स एसिड या बेस, इनमें से ही तो इनको ही तो टेस्ट करना है, तो हमें डालना भी क्या पड़ेगा, एसिड या बेस। हमने क्या डाला, एसिड डाला। सबसे पहले पता नहीं था, कुछ भी डाला इसमें एसिड या बेस में से, और हमने कौन सा पेपर लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया। उसको हमने उसके अंदर डिप्ड किया। डिप करने के बाद उसे बाहर निकाला, तो हमने देखा जो ब्लू लिटमस पेपर था, यदि वह कैसे में कलर हो गया, रेड में हो गया। तो बताओ ब्लू से रेड में किसका होता है, एसिड का होता है। इट मीन्स ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिड है। इसके बाद हमने एक दूसरा बीकर लिया जिसके अंदर सॉल्यूशन डाली है, एसिड या बेस, कंफर्म नहीं है कौन सा लिया है, हमने कोई भी एसिड या बेस डाल लिया। इसके बाद में इसमें कौन सा पेपर डिप किया, रेड लिटमस पेपर। पहले हमने ब्लू लिया था, इस बार रेड ले रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। हमने रेड लिटमस पेपर लिया, और रेड लिटमस पेपर को हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन के अंदर डाला। इस सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड किया। उसके बाद हमने निकाल कर देखा कि जो रेड लिटमस पेपर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स ये क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। इट मीन्स ये क्या है, बेस है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। तो इसलिए आपको ये छोटी सी लाइन तो याद रखनी पड़ेगी। इसके लर्न करने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, दो छोटी छोटी। एक हो गई अनिल, दूसरी हो गई हमारी छालिनी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद हमने बात की थी एसिड कौन कौन से होते हैं, बेस भी कौन कौन से होते हैं। तो एसिड मैंने आपको 4 या 5 बताए हैं यहाँ पर, ये सफिशिएंट है आपके 10th तक, आई थिंक सफिशिएंट है। HCl को बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 को बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड, और CH3COOH को बोलते हैं हम एसिटिक एसिड, और H2CO3 को बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड। उसी तरीके से हमने एसिड की बात किया, बेसिस के ऊपर आ जाते हैं। बेस में सबसे पहले आया हमारा NaOH, उसके बाद आया NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आया हमारा KOH को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम बात करते हैं NH4OH, इसको हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस, इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक की बात हुई। यहाँ तक आपको सबको समझ में आया पूरा। वापस से देख लो, देखो बिल्कुल ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एसिड्स बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो वन लाइनर क्या पूछा जाता है, सब्सटेंस वी टेस्ट एंड दैट इज सॉर इन टेस्ट। कैसा है, ये वन लाइनर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इस तरीके से पूछे जाएंगे कि हमने किसी चीज़ को टेस्ट किया,
या फिर हमने किसी भी चीज़ को क्या किया, उसे एक्सपेरिमेंट किया, तो हमने देखा कि टेस्ट करने पर वो कैसा हुआ, सॉर सब्सटेंस है, खट्टा है, तो बताओ वो कौन सा है, तो सॉर बताओ किसका नेचर है, एसिड का, इट मीन्स वो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। यहाँ तक बात क्लियर हुई। मैं वापस से एक बार फिर से बता देता हूँ आप सबको, देखो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके। हम बातें कर रहे थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमारा जो केमिस्ट्री का पोर्शन था क्लास 10th का, तो इसमें हमने देखा सबसे पहले एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। एसिड के बारे में हमने जाना, एसिड इज ए वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम एसिडस। एसिड जो वर्ड है वो एसिडस से डिराइव हुआ है, विच मीन्स सॉर, सॉर मीन्स खट्टा, जिसका मतलब होता है खट्टा। फिर उसके बाद हमने बात की थी बेस क्या होते हैं, तो बेस में हमने बात की थी बेसिस आर बिटर इन टेस्ट व्हाइल एसिड आर सॉर इन टेस्ट। वन कंपैरिजन तो ये हो गया। उसके बाद हमने बात की थी सॉल्ट्स की, हम आगे चर्चा करेंगे, जैसे ही एसिड बेस पूरे हो जाएंगे फिर हम सॉल्ट्स पे ही आएंगे। इसके बाद हमने बात की थी हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट ऑन लिटमस पेपर, एसिड और बेस का लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट होता है। तो हमने शुरू में एसिड का इफेक्ट देखने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी अनिल वर्ड से, और अनिल से आपको लर्न करके रखना है कि ऐसे बन गया हमारा अम्ल, नै से बना हमारा नीला और ले से बना हमारा लाल। अम्ल से होता है एसिड, नै से होता है, नै मतलब नीले से होता है हमारा ब्लू और लाल से होता है हमारा रेड। इट मीन्स एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। इसके इसी तरीके से हमने बेसिस पे बात की थी, तो बेस पे भी हमने बताया था एक वर्ड छोटा सा मैंने आपको लर्न करने के लिए बताया था, छालिनी। छः मीन्स छार, ले मीन्स लाल एंड नै मीन्स नीला। छार का इंग्लिश वर्ड हो गया हमारा बेस, लाल का हो गया रेड और नीले का हो गया हमारा ब्लू। इस तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन बनाई थी कि बेसिस आर दो सब्सटेंस विच कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। यहाँ तक बात क्लियर थी। इसके आगे हमने देखा था एसिड कौन कौन से होते हैं और बेसिस कौन कौन से होते हैं। एसिड पे हमने बात की थी तो सबसे पहले हमारा HCl आ गया था, उसके बाद H2SO4 HCl था। HCl का नेम मैंने बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हमारा था H2SO4, उसका नेम मैंने बताया था आपको सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 उसका नेम बताया था हमने नाइट्रिक एसिड। और एक था CH3COOH जिसका नाम था एसिटिक एसिड। और फिर एक बताया था H2CO3 जिसका नाम था कार्बोनिक एसिड। इसी तरीके से बेस पे हमने देखा था, बेस आया था हमारे NaOH जिसे हमने नाम दिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आया था हमारा KOH जिसे हमने नाम दिया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आया था MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये हो गया हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से हमारी बातें थी, तो ये हमने यहाँ तक की अभी बातें की। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे हाउ एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। हाँ तो फ्रेंड्स, हम बातें कर रहे थे अभी जस्ट अब मैंने बताया था कि हाउ व्हाट आर एसिड्स एंड वाटर बेस। अब हम बात करते हैं एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड प्लस बेस। अब एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, बेस के साथ करवा रहे हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। ये वाटर है, ये हमारा ये वाटर है हमारा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। एसिड प्लस बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, दे फॉर्म सॉल्ट दैट इज वाटर। यहाँ तक बात हुई। अब देखो एसिड में मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, 4 यहाँ पर नीचे। एक था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा था H2SO4, तीसरा था HNO3, चौथा था CH3COOH, फिर था हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो कोई भी आप एसिड एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो। मैंने यहाँ ले लिया इधर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फर्स्ट नंबर का ही था। उसके बाद हमने इधर बेस के ऊपर देखे, तो बेस में भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। एक था NaOH था हमारा, एक था KOH MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे था, और भी थे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से थे। बेस पे अगर बात करें तो बेस में अगर हम देखें तो बेस में मैंने ले लिया NaOH, फर्स्ट नंबर का ही था ये हमारा NaOH। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो देखो इस तरीके से इनमें से ये NaCl बाहर आ जाता है, और यही क्या होता है हमारा सॉल्ट होता है। NaCl प्लस क्या बन गया हमारा, वाटर बन गया। देखो HCl में से Cl लिया, NaOH में से Na लिया, इधर से NaCl बाहर आ गया, H और एक H से बन गया हमारा H2O, ये हमारा वाटर बन गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इस तरीके से हम देख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इस तरीके से कोई भी एसिड लो आप, कोई भी बेस लो, इसका एग्जांपल कोई भी एसिड लेंगे, कोई भी बेस लेंगे, दोनों को एक दूसरे से रिएक्ट कराएंगे, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये सॉल्ट बनता है, ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं।
कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि एसिड क्या करते हैं, एसिड बेसिस के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और कैसा बना देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम बहुत क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ से टू टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं। तो अब आपको पता चल गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। इसका मतलब किसी भी चीज़ जो भी निर्माण होगी, जो भी बनेगी, जो प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, वो न्यूट्रल बनेगा। और वो कब बनेगा, जब एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। इट मीन्स व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इस तरीके से नहीं पूछता तो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, कि क्या होता है जब एसिड और बेस एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो हमने देखा एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ तक भी पूछ सकता है आपको इस तरीके से। देखो ये इसका जनरल फॉर्मेट है, ये मैंने इधर आपको ये इसका जनरल फॉर्मेट लिखा है। इस फॉर्मेट को लर्न रखोगे तो आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि इस फॉर्मेट को लर्न करने का देखो फायदा क्या है। आपने एसिड लर्न किया कि एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, तो एसिड कोई भी ले सकते हो। आपको मैंने 4 बताएं, 4 या 5 जो भी बताएं, उनमें से आप कोई भी एसिड ले सकते हो। बेस भी आपको 4-5 बताएं, उनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो। इस तरीके से बना सकते हो। इसको अगर थोड़ा और देखोगे आप तो देखो कोई भी कंपाउंड बनता है वो 2 आयन से मिलकर बनता है। ये एक बन गया H, एक Cl-, दूसरा था हमारा Na+ और एक था हमारा OH-। जो H था वो होता है प्लस का, क्लोरीन होती है माइनस की, Na होता है प्लस का, OH होता है माइनस का। अब ये दोनों मिलके किस तरीके से रिएक्शन करते हैं तो देखो NaCl, तो इधर का तो प्लस का जाता है, इधर का माइनस का, तो ये बनता है Na+ Cl- प्लस H और OH मिलके क्या बना देते हैं, H2O। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इसे हम डायरेक्ट जो लिख देते हैं वो इस तरीके से लिख देते हैं HCl + NaOH और इधर लिख दिया NaCl + H2O। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, आयंस में तोड़ के बताया था, वरना ये कोई ज़रूरी नहीं है इस तरीके से करना। आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो, ये भी ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना है कि जब HCl और NaOH दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट, दैट इज NaCl, एंड वाटर दे फॉर्म। यहाँ तक बात क्लियर हुई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो इसमें से। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस की। तो देखो एसिड की और बेस दोनों की। एसिड के ऊपर बात करें तो देखो एसिड को क्लासिफाई किया है 2 भागों में कि एसिड कौन कौन से होते हैं। तो एसिड एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हो जाएंगे हमारे वीक एसिड। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हमें पता कैसे लगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन कौन से वीक होते हैं, इस पर भी बातें करेंगे। तो देखो ये पता, सबसे पहले हम जानते हैं कि हाउ वी आइडेंटिफाई, हमें पता कैसे लगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस वीक एसिड है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो हमें ध्यान रखना है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स के अंदर कि हमने एक, मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ। मानो मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक बीकर लिया, छोटा सा क्या ले लिया, बीकर ले लिया, यहाँ पर छोटा सा बीकर ले लिया। अब हमें आइडेंटिफाई किसको करना है, एसिड को करना है। तो इसमें डालेंगे भी क्या, एसिड ही डालेंगे, यहाँ पर एसिड डालेंगे। अगर हमने देखा कि ये एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहा जाएगा, कि जो ये एसिड था, ये जो क्या था, एसिड था, इसको हमने क्या किया, हाँ सॉरी एसिड नहीं, यहाँ पर वाटर डालेंगे। यहाँ पर क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, यहाँ पर वाटर लेंगे। तो हमको आइडेंटिफाई किसको करना है, एसिड को करना है। तो ऊपर से हम किसे डालेंगे, एसिड को डालेंगे। जब हम इसके अंदर एसिड को डाल रहे हैं तो हमने देखा, देखो हमेशा एक बात तो छोटी सी याद रखना, हमेशा वाटर के अंदर ही एसिड डाला जाता है। ठीक है, कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डाला जाता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और आपके जस्ट आगे आएगा, मैं इसी चैप्टर में है शायद, मैं उसकी चर्चा करूंगा कि व्हाई वी ऑलवेज ऐड, ये बहुत बार पूछा गया, व्हाई वी ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, एसिड को ही पानी में क्यों मिलाया जाता है, वाटर को एसिड में क्यों नहीं मिलाया जाता, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले वाटर लिया, वाटर में हमने किसको मिला रहे हैं, एसिड को मिला रहे हैं। जब हमने एसिड को मिलाया तो हमने देखा व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर एंड इट गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, इट गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कि ये पूरी तरीके से क्या हुआ, आयंस में टूट गया। कंप्लीटली यानी पूर्णतया, आयोनाइज्ड मतलब आयंस में टूट जाना,
अपने आप ये पूरी तरीके से टूट जाए। और आयंस कौन कौन से होते हैं ये बताया था मैंने, प्लस और माइनस 2 ही होते हैं। कोई भी एसिड लिया आपने, वो अगर अपने पूरे आयंस में टूट जाता है तो वो कौन सा होता है, पूरी तरीके से टूट जाता है। कंप्लीटली लिखा है मैंने, देखो वर्ड एक यहाँ पर है, कंप्लीटली पूरी तरीके से आयंस में टूट जाता है, तो वो कौन सा होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब बात आती है, अगर वो पूरी तरीके से ना टूटे, अगर पूरी तरीके से नहीं टूट रहा, डज नॉट गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, अगर मान लो वो क्या हो, पूरी तरीके से ना टूट पाए, अगर वो पूरी तरीके से नहीं टूट पाया तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा वीक एसिड। कौन सा होगा, वीक एसिड होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। मैं वापस से बता देता हूँ, हमने सबसे पहले एसिड को क्लासिफाई किया 2 जगह पे, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। अब कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं, इसका आइडेंटिफाई करने के लिए मैं अब छोटा सा एक्सपेरिमेंट से बताया। हमने सबसे पहले एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर फिल किया, इसमें हमने देखा वाटर फिल करने के बाद इसमें हमने क्या डाला, एसिड डाला। एसिड डालने के बाद हमने देखा कि जो एसिड था अगर वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, यदि वह पूरी तरीके से टूट गया, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। और यदि वह पूरी तरीके से नहीं टूट पाया तो वो कौन सा होगा, वीक एसिड होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई, कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है। इसके बाद में हमने बात की थी इसी तरीके से बेस को भी हमने क्लासिफाई किया, तो बेस पर हम देख लेते हैं, बेस को भी 2 जगह बांट दिया। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और एक होते हैं वीक बेस। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं और वीक बेस कौन से होते हैं। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बात करें तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर लिया एक बीकर, और बीकर के अंदर हमने देखा, हमने फिर से वाटर डाल दिया। ये हमने वाटर डाल दिया, ये वाटर डाल दिया। अब इसके अंदर किसको आइडेंटिफाई करना है, बेस को करना है, तो डालेंगे भी क्या, बेस को डालेंगे। तो हमने यहाँ भी किसको डाल दिया, बेस को डाला। जब हमने इस इधर बेस को डाला तो हमने देखा कि बेस अगर वह कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, मतलब अपने आयंस में पूरी तरह टूट गया, गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, यदि वह अपने आयंस में कंप्लीटली पूरी तरीके से टूट गया तो वो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और यदि वह नहीं टूट पाया, यदि वह नहीं टूट पाया तो मैं इधर लिख देता हूं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। अगर वह पूरी तरीके से इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड, ये डजंट गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, तो वो कौन सा होगा, वीक बेस होगा। यहां तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक हमने देख लिया। अब मैं वापस से बता देता हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर वो पूरी तरीके से टूट रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग ही होगा, फिक्स है। अगर एसिड में देखें पूरी तरीके से टूट रहा है तो वो कौन सा होगा, एसिड होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कंप्लीटली नहीं हो रहा तो वीक होगा। कंप्लीटली हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग होगा, कंप्लीटली नहीं हो रहा तो वीक होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद देखो हम बात करें कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ जाती है। इसके बाद साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए। तो सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे, अरहेनियस थे, उन्होंने एक थ्योरी बताई। उनकी एक थ्योरी है वो भी बहुत फेमस है और उधर से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अरहेनियस जो थे उनकी हम थ्योरी की बात करते हैं। अरहेनियस थ्योरी आखिर क्या थी। अरहेनियस थ्योरी की अगर हम बात करें तो अरहेनियस जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या बताया कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को यदि हम किस में डालते हैं, किसी बीकर में डाल देते हैं। ये हमने बीकर ले लिया और ये हमने वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। यहाँ से हमने क्या डाला, सब्सटेंस डाला। अब मैं एसिड नहीं डाल रहा, देखो यहाँ पर तो एसिड को क्लासिफाई करना था इसलिए एसिड को डाला, क्योंकि एसिड को ही तो बांट रहे हैं तो ऑब्वियसली एसिड ही डालना पड़ेगा। यहाँ पर भी बेस को ही बांटा था, हमें बेस को ही तो पता ना था कि कौन सा स्ट्रॉन्गर कौन सा वीक है, तो बेस में से ही तो थे स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसलिए हमने बेस को डाले। लेकिन हमें तो अरहेनियस ने तो ये आइडेंटिफाई कराया कि हमें पता कैसे लगे ये एसिड है या बेस है। तो सबसे पहले हम कोई भी सब्सटेंस डालेंगे। जब हमने वो सब्सटेंस डाला तो इसके अंदर जैसे ही हमने डाला तो हमने देखा जो भी सब्सटेंस डाला वो क्या हुआ, H+ आयंस में टूट गया।
कौन से आयंस में टूट गया? यदि वह H प्लस आयंस में टूट जाता है इट मीन्स वो क्या है? एसिड है। क्या है वो? एसिड है। अगर वह H प्लस आयंस में टूटता है वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर, ये मैं वाटर ले रहा हूँ सॉरी, सब हमने देखा कि वाटर के अंदर जब हमने एसिड को डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद यदि वह H प्लस आयंस में टूट जाता है, कौन से आयंस में? H प्लस आयंस में टूट जाता है, तो वो क्या होगा? एसिड होगा। और हमने किसी भी सब्सटेंस को लिया और लेने के बाद में वो किस में डिसॉल्व हो गया? सॉरी, हमने कोई भी बीकर लिया, उसके अंदर हमने क्या किया? इधर से हमने वाटर लिया, ये हमने क्या लिया? वाटर। और वाटर लेने के बाद हमने देखा कि इधर से हमने क्या डाला? कोई भी सब्सटेंस डाला। और यदि वह H प्लस आयंस में नहीं टूट के किस में टूट जाता है? OH माइनस आयंस में टूट जाता है, तो वह कैसा होगा? बेस होगा। मैंने दो चीज़ें बता दी यहाँ पर। अरेनियस ने क्या बताया था? दो सब्सटेंस दे फॉर्म H प्लस आयन व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। वे जो क्या बनाते हैं? H प्लस आयन बना लेते हैं, H प्लस आयंस में टूट जाते हैं, दे ब्रेक इनटू H प्लस आयंस व्हेन डिसॉल्विंग इन वाटर, तो वो कौन से होते हैं? एसिड होते हैं। और द सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म OH माइनस आयन, यदि वो OH माइनस आयन बनाते हैं तो वो कौन से होते हैं? बेस होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब देखो मैं वापस से बता देता हूँ, हमारा बोर्ड पूरा फिलअप हो गया। वापस से मैं एक बार पूरी चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताई थी एसिड और बेस की रिएक्शन एक दूसरे से कैसे करते हैं। एसिड एंड बेस दे रिएक्ट विथ ईच अदर, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड हमने कोई भी एग्जांपल लिया, HCl ले लिया। HCl कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस में हमने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? NaCl, सॉल्ट बना दिया, प्लस वाटर निकाल दिया। ये कैसा बना था? सॉल्ट न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका नेम, पूरी रिएक्शन का वर्ड क्या बन गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ तक बात क्लियर हुई? इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके देखें तो H होता है, इसमें पॉजिटिव आयन होता है, क्लोरीन नेगेटिव होती है, Na पॉजिटिव होता है, OH माइनस नेगेटिव होती है। एंड यहाँ तक बात हुई? ये रिएक्शन जैसे ही हमने कराई तो हमने देखा इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव मिलके कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं NaCl। ये हमारा सॉल्ट बन गया, प्लस वाटर निकल गया। यहाँ तक थी, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना था, मैंने बताया आपको डायरेक्ट इस तरीके से लिखना है। इसके बाद हमने देखा था एसिड्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एसिड दो भागों में बांट दिया गया कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन से वीक एसिड होते हैं। तो एसिड को जब मैंने बांटा एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, तो हमने आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया कि कौन से स्ट्रॉन्ग होंगे और कौन से वीक होंगे। हमने सबसे पहले क्या ले लिया? बीकर ले लिया। बीकर के अंदर हमने क्या डाला? वाटर डाला। वाटर के बाद में हमने क्या डाला? एसिड डालना शुरू किया, एसिड की बूंदें डालना शुरू की। एक साथ ये नहीं वाटर जितना है उतना ही एसिड डाल दिया, नहीं, वाटर के अंदर हमें कुछ बूंदें डालनी पड़ती है एसिड की। जब हमने उस एसिड की क्या की? कुछ बूंदें डाली, तो हमने देखा कि जो एसिड था वो अगर कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, यदि वह अपने आयंस में पूरी तरह टूट गया, तो वो कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और यदि हमने देखा वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर वो पूरी तरीके से नहीं टूट पा रहा, डज नॉट गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, तो वो कौन सा होगा? वीक एसिड होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? इसी तरीके से हमने बेस में देखा था कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कौन से वीक बेस होते हैं। इसके लिए भी मैंने आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से बताया। हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने बेस को डिसॉल्व किया। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज ऐसे मत होना, बेस को ही क्यों लिया, क्योंकि हमें बेस ही तो यहाँ पर एसिड में बताना था कि एसिड में ही कौन से, तो